सीताराम। इधर से तो थोड़ी सी आवाज आ रही है जैसे खाना मिल गो इतने तो। साधु जी सीताराम। सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। आज मां सवरी के यहाँ पर भगवान राम पहुंचते हैं और मां सवरी के झूठे बेरों को मेरे प्रभु ने खाया। उसके बाद सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का वध करते हैं। चारों दिशाओं में सेनाओं को भेजा, वानर सेनाओं को खोज करने के लिए मां जानकी को। दक्षिण दिशा के अंदर हनुमान जी को भेजा और अपनी मुद्रिका दे दी। हनुमान जी अंगद जी को, जामवंत जी को साथ लेकर समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं। अब समुद्र को कौन पार करे? कोई कहता है कि मैं आधा पार कर जाऊंगा, कोई कहता है मैं पूरा पार कर जाऊंगा पर वापस नहीं आऊंगा। तब जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। इस जगत में ऐसा कौन ऐसा कार्य है जिसको हनुमान जी महाराज आप नहीं कर सकते हो? आपका जन्म तो केवल राम काज के लिए हुआ है। इतनी बात सुनी तुरंत हनुमत पर्वतकारा हो गए, पर्वत के समान बड़े हो गए और छलांग लगा दी। समुद्र को पार कर जाते हैं, लंका में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखा लंका के अंदर मां जानकी नहीं है। विभीषण जी से मिलते हैं, पता चला मां जानकी अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका के अंदर पहुंच गए, मां जानकी के दर्शन किए, मुद्रिका डाल दी। मुद्रिका को जानकी जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम की है। बोले कौन है जो मेरे श्री राम का संदेश लेकर के आया है? हनुमान जी सामने आते हैं, कहते मां मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारी खोज में आया हूं और ये मुद्रिका मैं ही लाया हूं। मां जानकी कहती है बानर का और नर का संग कैसे हो सकता है? बोले मां मैं सत्य कहता हूं, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। फिर कहने लगे मां मुझे भूख लगी है, तुम कहो तो इस वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, थोड़े फल खा लूं। मां जानकी से आज्ञा पाकर के वाटिका में फल खाने लगे, वृक्षों को उखाड़ने लगे। तो रावण के पुत्र का नाम था अक्षय। सबसे पहले अक्षय आता है। हनुमान जी ने विचार किया, देखूं रावण सचमुच विद्वान है या वैसे ही हवा में चल रही है गाड़ी। जिसने अपने पुत्र का नाम अक्षय रखा हो, जिसका कभी क्षय न हो, उसे अक्षय कहा जाता है। देखता हूं। हनुमान जी ने प्रहार किया अक्षय पर, अक्षय मर गया। बोले झूठ है रावण का सब कुछ। रावण ने मेघनाथ को भेजा, ब्रह्मास्त्र चला दिया, हनुमान जी को बांध करके ले गया। बांध कर ले गया, बोले इस बानर को मार दो। विभीषण ने कहा दूत को नहीं मारना चाहिए, ये शांत दूत है। फिर क्या करें? बोले बानर को पूंछ अपनी बड़ी प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। आप रामायण को उठा करके देखोगे तो पूरी रामायण में दो लोगों की लड़ाई है। किस किस की? रावण की मूंछ की और बंदर की
पूंछ की। दो की ही लड़ाई है। ये पूंछ कौन है? ये पूंछ जब भगवान राम का जन्म हुआ और भोले बाबा को पता चला कि मेरे प्रभु श्री राम ने जन्म ले लिया है, तो गौरा से भगवान शंकर कहने लगे कि हे गौरा, समारो अपनो परिवार, हम तो बंदरा बनेंगे। बोले तुम बंदरा बनोगे तो हम तुम्हारी बंदरिया बनेंगे। बोले बिल्कुल ना चले, वो हम ब्रह्मचारी रहेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। बोले तुम बंदर बनोगे तो हम तुम्हारी पूंछ बनेंगे। ये पूंछ क्यों बनी? पहला कारण सती का समझिए। सती रूप में थी मां पार्वती। सती ने जब मां जानकी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के सामने आई, भोले बाबा से कहकर के कि मैं इनकी परीक्षा के लिए जा रही हूं, तो राम जी ने कह दिया था मां पिताजी ये कहां छोड़ आई। जब मां कह दिया तो भगवान शंकर ने सती को अपनाया नहीं था। सती जी के मन में क्षोभ था कि मैं जानकी जी से माफी मांगू, और माफी कब मांगी जा सकती थी? जब जानकी के पास जाया जाए। और जानकी जी कहां थी? अग्नि के अंदर। अग्नि के अंदर थी। जब उस पूंछ में आग लगी, लंका को जलाकर उस अग्नि में पूंछ ने सती ने माफी मांगी है जानकी से। एक कारण तो ये। दूसरा कारण पार्वती जी का सुनो। जब पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा देखो, संसार में सबके बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, हमारे लिए भी कोई नगरी बना दो, उस महल बना दो। पार्वती के कहने पर भोले बाबा ने सोने की लंका बनाई। बोले गृह प्रवेश के लिए पंडित जी बुलाओ। उस समय विद्वान ब्राह्मण कौन था? रावण। रावण को हवन करने के लिए बुला लियो। रावण ने हवन करायो। बोले महाराज बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण भी इतना चालाक, बोले दक्षिणा में या कोठी को प्रवेश करायो है जो, या महल को प्रवेश करायो, या मकान ही दे दो। भोले बाबा ने लंका की, सोने की लंका रावण को दे दी। पार्वती ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, मन ही मन जलती रही और मन में संकल्प कर लिया कि एक दिन में ही तेरी इस लंका को जलाऊंगी। वही पार्वती आज हनुमान जी की पूंछ बन करके आई, जिसने एक लंका को जलाया। आप पूरी रामायण में देखो तो लड़ाई दो लोगों की है, एक तो रावण की मूंछ की और दूसरी बंदर की पूंछ की। हनुमान जी देखने लगे कि हमारी पूंछ को जलाया जा रहा है। बोले जिस जिसके घर से जो सामान आएगा उसको लौटाना पड़ेगा बिन ब्याज के। सबके घर से सामान आ रहा, काई के ते तेल आ रहा, काई ते बाती आ रही, काई ते कपड़ा आ रहा। लंका हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी, उलट पुलट के सब लंका जरा दी। जाके घर से आए वही के घर में जाके आग लगा दी। बोले कौन है घर से ना आई? बोले एक विभीषण नाम को आदमी है, वह घर से कछु ना आयो, वह घर मत फूको। तो विभीषण घर ना फूको, सबके घर को फूक दियो। प्राणों पर खेल गए थे मेरे प्रभु श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए, जो प्राणों पे खेल गए श्री राम। और जो खेल गए जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए।
साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। देखो कथा में तो आनंद आता है, और राम कथा वैसे तो 9 दिन में पूरी नहीं होती है। मात्र हमें अभी 4.5 घंटे मिले हैं, तो 4.5 घंटे में कैसे पूरी हो सकती है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कृष्ण कथा की तरफ भी बढ़ना है। उधर हनुमान जी महाराज
लंका को जलाकर मां जानकी की खोज करके राम जी के पास आते हैं। राम जी लंका में पहुंचते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि का वध करते हैं और मां जानकी को लेकर के अवधपुरी में आ जाते हैं। 13,000 वर्ष तक राज किया और उसके बाद में सभी अवधवासियों को लेकर साकेत धाम को चले गए। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो आनंद कंद भगवान की। समय समय की बात है, समय होते बलवान, बीनन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान। समय समय की बात है, समय होते बलवान, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। अब कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। मथुरा के एक राजा थे उग्रसेन। उनके कोई संतान नहीं थी। गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई संतान नहीं है, क्या करें? बोले कामेष्टि यज्ञ करिए, संतान हो जाएगी। उग्रसेन महाराज ने कामेष्टि यज्ञ किया तो उनकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और वो रानी अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने के लिए गई। वहां दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस गर्भ पर पड़ गई। जब उस बालक ने जन्म लिया तो गुरु ब्राह्मणों ने उसकी कुंडली देख करके कहा कि हे राजन, आप इस बालक की या तो हत्या कर दो, ये बड़ा दुष्ट है, या इसको त्याग दो। अब कौन पिता है जो अपने पुत्र को मार सके? गुरु ब्राह्मणों की बात मानकर उस बालक को लता पताओं में लपेटा और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। वो बालक कौन था? कंस। यमुना में बह करके जा रहा। वसुदेव के पिताजी अग्रसेन महाराज आगे यमुना जी में स्नान कर रहे थे और जैसे ही गोता लगा करके निकले वो बालक उनकी गोद में आ गया। उस बालक को लेकर अपने घर आए और अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, वसुदेव तो हमें पहले ही प्राप्त था, परमात्मा ने एक पुत्र और दे दिया, आप इसका भी पालन पोषण करो। दोनों बालक कंस और वसुदेव साथ साथ खेलने लगे, पलने लगे। जब वो बालक 8 वर्ष का हुआ, कंस तो नारद ने आकर के कहा, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारे पिताजी तो मथुरा के राजा सूरसेन हैं। सारी बात नारद जी ने आज कंस को बता दी। कंस को अपने मन में बड़ा क्रोध आया और रात्रि वेला में उठ करके कैलाश पर्वत पर चला गया। बहुत भारी वहां तपस्या की, अनेकों वर्ष भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने एक धनुष दिया और कहा कि इसे नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस उस धनुष को लेकर के आ गया। केसनी, पूतना, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर
अनेक राक्षसों को अपनी सेना में मिलाया और आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी और सबसे पहले अपने पिता सूरसेन को ही जेल में ठोक दियो और अलीगढ़ वालों तारो लगा दियो। बोले निकर बुड्ढे तो देखो, ठोक दिया। पूरे राज्य में सीमा में घोषणा करवा दी कि आज से कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। किसी को अगर यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करिए, किसी को मंत्र बोलना है तो कंसाय नमः ये मंत्र बोलो। ये घोषणा करवा दी। एक दिन कंस के मन में भाव आया कि मेरी चाचा की पुत्री है जिसका नाम देवकी है, वो विवाह के योग्य हो रही है, क्यों नहीं उसका विवाह किया जाए। फिर सोचने लगा कि किसके साथ में विवाह करूं, तो हृदय से अंदर से आवाज आई कि जिसके साथ में मैं बचपन से खेला था, पढ़ाता लिखाता, वसुदेव के साथ में उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करता हूं। वसुदेव के साथ में देवकी जी का विवाह कर दिया और रथ में बैठाकर देवकी को छोड़ने के लिए चला कि उसी समय आकाशवाणी हुई, मृत्युर जन्म कहाँ विरहा देहन सह जायते अगमयाब्द शांतएवा मृत्योष्टामि पुनः। हे कंस, जिसको तू छोड़ने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ ही तेरे मृत्यु का कारण होगा। कंस ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो रथ को वहीं रोक दिया। बोले मेरी मृत्यु को जन्म देगी, मैं ऐसा कार्य करता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी में, इस देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरी हत्या कहां से होगी। देवकी के केसों को पकड़ करके अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। पति कहने का अधिकार उसी को है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव जी ने कंस के हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, अभी अभी जिसका आपने कन्यादान किया है उसका वध करने जा रहे हो। विवाह के समय कन्या पूजनीय होती है, कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्या का दान किया है और कन्यादान सबसे बड़ा रूप बतलाया है। कंस कहने लगा महाराज आपने सुना नहीं है, ये मेरी मृत्यु को जन्म देगी, इसके गर्भ से मेरी मृत्यु जन्म लेगी, बालक जन्म लेगा। बोले महाराज आपको देवकी से तो कोई दुख नहीं है, इसके पुत्रों से दुख है ना, पुत्र मारेंगे। मैं आपको वचन देता हूं जो जो इसका पुत्र होगा मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कंस कहने लगा तो फिर तुम्हें जेल में बंद रहना होगा। बोले महाराज जैसे भी आप उचित समझो, जेल में बंद करना है जेल में बंद कर दो। देवकी के प्राणों को बचाया, जेल में बंद कर दिया। जेल के अंदर प्रथम बालक को जन्म दिया। कीर्तिमान जातम प्रथमम कंसयान दुंदवे अमर्यामास कंसेत सोन्यता तति विलक्तः। कीर्तिमान नाम के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। उसे लेकर के वसुदेव जी कंस के पास गए। एक बार तो दया आ गई, परंतु जो उनके सेवक थे उन्होंने भ्रमित कर दिया कंस को। एक गोला खींचा और उसमें 8 लकीरें खींची। बोले महाराज इसमें पहली कौन सी है, अंतिम कौन सी? कंस का दिमाग चकरा गया, उस बालक की हत्या कर दी। एक एक करके 6 बालकों को मार दिया। 7वां गर्भ में आया
कन्हैया सोचने लगे, परमात्मा सोचने लगे कि ये तो मेरा बलराम है। माया को आदेश किया, उस बालक को माया ने माता देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वीं संतान धारण की। भादों का महीना आ गया, रात के 12 बजे हुए थे और सबसे पहले माया ने विधाता से कहा कि हे विधाता, इस ब्रज की कमान को आज आप मुझे हाथ में दे दीजिए। विधाता ने ब्रज की कमान माया के हाथ में दे दी। जितने भी वहां पर पहरेदार लगे हुए थे सभी सो जाते हैं और रात के 12 बजे ठीक वसुदेव देवकी को शंख चक्र गदा वरमाला पहने हुए चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं जेलों के अंदर। देवकी कहने लगी, मैंने तो आपको बेटा बनाकर बुलाया था, आप तो जगत के पिता बन करके आ गए। भगवान कहने लगे कि मां, हमने सोचा कि 11 वर्ष बाद जो मामा कंस का वध करना है उसको आज ही कर देते, काहे के चक्कर में पड़े। बोले नहीं, हमें तो अपना स्तनपान कराना है तुम्हें। बोले स्तनपान कराओगी, हमें छोटा बनना पड़ेगा और छोटा बनना पड़ेगा तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। बोले हम तुम्हारी कैसे रक्षा करेंगे, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। बोले हमें नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना। बोले ठीक है। नंद बाबा के यहाँ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो भगवान छोटा रूप धारण करके और 1 घड़ी 24 मिनट जेल में रहे, मां देवकी का स्तनपान कराया और मां देवकी ने उस बालक को वसुदेव जी के ओर बढ़ाया तो वसुदेव जी ने हाथ आगे बढ़ाए, हाथों की हथकड़ियां खुल गई। चलने को तैयार हुए, पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं। उस बालक को एक टोकरे में रख करके जैसे ही जेलों से निकलने को हुए कि जेलों के एक एक ताले अपने आप खुलते जा रहे हैं। बाहर निकल आए, सन्नाटा छाया हुआ है, बिजलियां तड़क रही है, बारिश हो रही है, मेंढक टर्रा रहे हैं, सांप चर्रा रहे हैं। धीरे धीरे चलते हुए यमुना के किनारे पर पहुंच गए और यमुना जी ने जब देखा कि मेरे पति आए हैं आज तो मैं इनके दर्शन करूंगी, यमुना उफान लेने लगी। कन्हैया ने कहा, अरे देवी नीचे से ही दर्शन कर लो। बोले हम नहीं मानेंगे नीचे से दर्शन, हमें तो मुखारविंद के दर्शन करने। बोले मुखारविंद के जब तक दर्शन करने आओगे तब तक बाबा डूब जाएंगे, गुड़ कर जाएंगे, बाबा चले जाएंगे। एक लहर आती है ऊपर से, दर्शन करके यमुना जी शांत हो आती हैं। अचक चढ़े आई यमुना, इतने तो बढ़िया ले आओ हमारे। अरे आमत देखो तो अचके चढ़े आई जमुना, अरे आई जमुना, अचक चढ़े आई जमुना। आमत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना, आमत देखो तो अचक चढ़े आई यमुना। वसुदेव चलेरी गोकुल से
बस्तियाँ ले बस्ती में चले गोकुल को आधी रतिया वो आमत देखो तो अच्छा की चढ़ी आई जमुना आवत देखो तो आजा के चढ़ी आई यमुना चमकेगी गुड़िया आमत देखो तो अच्छा के चढ़ी आई जमुना आवत देखो तो आजा के चढ़ी आई यमुना तेरी अगारी जमुना प्राण बच्चे वाला के अबिना प्राण बच्चे नाला के अबिना करण पकारो चली गई यमुना हट गई सदिया करण पकारो यमुना हट गई सदिया हो आमत देखो तो अच्छा के चढ़ी आई जमुना आवत देखो तो आजा के चढ़ी आई यमुना यमुना बोलो आनंद कंद भगवान की जय। वसुदेव जी लाला को लेकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और लाला को वहाँ लौटा करके एक कन्या थी उसे लेकर मथुरा चले गई और मथुरा में जैसे ही वो कन्या को लेकर पहुंचे कन्या रोने लगी। कंस आता है उस कन्या को मारना चाहता है। कन्या छूट करके आकाश में चली गई, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया और कहा कि हे कंस, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारने से क्या फल मिलेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। ये बात हुई मथुरा की। अब नंद बाबा के गांव चलते हैं। दूसरे दिन नंदा सुनंदा को पता चला कि भाभी के लाला हुआ है। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास में गई और कहने लगे, बाबा बधाई हो, बधाई हो। बोले काय की बधाई? बोले भाभी पे छोरा भयो छोरा। अब तो बाबा ने यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, मोछन में ताव दियो, काजल लगायो और पूछे बालकों में कैसा लग रहा हो? बाबा एकदम 20 वर्ष को लग रहा हो, दुल्हा जैसो। और तैयार है के आगे खुशी मनाई जा रही है। एक एक करके धीरे धीरे देखो, लाला के मुंह से कोई हाथ नहीं लगाएगा। कोई वेद पूजा चढ़ानी है, अलग थाली में चढ़ाना, छोटा बालक है, ठीक है। पूजन करना पहले परीक्षित परिवार करेगा, फिर एक एक करके सभी पूजन करना। और हमारे भैया माधव बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां गाएंगे। आनंद भयो पहले ले लो, फिर मान मिठाई से। है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गोपाल की। कन्हैया लाल की, जय हो
ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, कन्हैया लाल की, लाल की, कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की। मैया नाचे बाबा नाचे, नाचे गोरी नाचे, नंद के आनंद भय। मैया नाचे बाबा नाचे, नाचे गोरी गोपाल रे नंद के आनंद भयो। आनंदी हमारे परीक्षित जी पूरे परकर को 100 रुपए की बधाई देते हैं, और जो भी महाराज जी को बधाई देना चाहते हैं ऐसी कोई बात ना है कि तुम भी दे सको। जिनको भी महाराज जी को बधाई देनी है वो महाराज जी को बधाई भी दे सकते हैं। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, कन्हैया लाल के, जय हो गोपाल के। नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, आनंद भय कन्हैया लाल के। गोविंद भगवान की जय। आंद भैया चटनी सी बधाई कोई। और नंद भवन में उड़ गई धूल, धूल में प्यारी लगे, नंद भवन में उड़
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा के अंदर भगवान की चिन्मय लीलाओं को श्रवण करेंगे और संध्याकालीन गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन चलेंगे। जामे मालपुआ, खीर, रबड़ी, दही वल्लो, रसगुल्लो, जापे जैसो बने वैसो पूजन के लिए लानो। कड़ी बाजरो भी बनवानो भैया, हलवाई ये बता दियो तो कड़ी बाजरो बना देगो। अब आरती करेंगे और आरती करके बड़े भाव से सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे और कल सही 2 बजे फिर आकर के कथा का आनंद लेंगे। आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग आज भगवान के जन्मोत्सव के प्रांत चतुर्थ दिवस की संध्याकालीन आरती में बड़े भाव के साथ सम्मिलित होंगे। सभी भक्तगण जो भी यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, सभी लोग कथा पंडाल में आकर के बड़े भाव से भगवान की आज बालकृष्ण लाल की आरती में सम्मिलित हो। और कल पंचम दिवस पर जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया कि हम सब गिरिराज बाबा के पूजन तक पहुंचेंगे। कल उन गिरिराज बाबा का पूजन है जिनका पूजन हम सब करते हैं ना, भगवान का, बालकृष्ण लाल का। बालकृष्ण लाल भी उस गिरिराज बाबा की पूजन करते हैं। ऐसे परम तेजस्वी भगवान श्री गिरिराज बाबा का कल सब बड़े भाव से पूजन करेंगे। आइए बड़े भाव से सभी लोग सुंदर आरती में सम्मिलित होते हैं। ओम ज्वाला मालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः, सर्वोपचारा श्रीगंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम जगदं भवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसनि लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोनितो अथवासु दत्त। आरती डाले कृष्ण की जय, आरती डाले कृष्ण की जय। अपना जनों में सफल करेंगे, अपना जनों में सफल करेंगे। सदा चरण दुलारो बाबा की गोपिन के इनको प्राण उठारेंगे। आरती वाले आरती वाले कृष्ण की कुमरे कन्हैया त्रिभुवन गोमरे नीति चढ़ैया देखत ही मन लट छुड़ैया। ये सब आरती वाले कृष्ण की मधुर सुहावे सपने मध्य से लट सुखदारे।